तेलंगाना के टूरिज्म को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो प्लीज तेलंगाना जरूर आना। तो क्या फूड टूरिज्म को लेकर भी कोई स्पेशल प्लान है? हैदराबाद बिरयानी इज वर्ल्ड फेमस। तो हैदराबाद में कौन से ऐसे इमर्सिव एक्सपीरियंसेस? गाइड्स का जो है थोड़ा ज्यादा रोल प्ले करता है। तेलंगाना का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इसमें मेरी कैसे हेल्प कर सकता है, ये बताइए। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके दे कैन प्लान देयर आइटिनरी। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल और ये हमारा खास शो है, स्पेशल सीरीज है जिसका नाम है मेरा भारत मेरा प्रदेश, जहां हम भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति, पर्यटन, विरासत और नए अवसरों की बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं श्री एल रंजीत नायक जी, जो कि तेलंगाना के डायरेक्टर टूरिज्म है। बहुत बहुत स्वागत रंजीत जी आपका TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू सो मच। रंजीत जी, जब भी तेलंगाना की बात होती है तो अक्सर लोग हैदराबाद, चार मीनार, IT सिटी, इससे उसके टूरिज्म को जोड़ के देखते हैं। लेकिन आपके लिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि तेलंगाना के टूरिज्म को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो वो आप उसे कैसे करेंगे, और तेलंगाना की टूरिज्म के मामले में सबसे बड़ी USP आप किसे देखते हैं? यस, तेलंगाना सबको पता है कि ये वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट है, बट ये बैठा हुआ है अपना एक ओल्ड कल्चर और हेरिटेज पे। तो हेंस द टैगलाइन जो हमने अभी जो तेलंगाना के लिए द टैगलाइन विच केप्ट इज तेलंगाना जरूर आना। तो दिस इज द वन लाइन विच आई कैन टेल एज टू व्हाई तेलंगाना इज सो मच इम्पोर्टेंट, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और टूरिज्म के हिसाब से। सही बात है कि ये तेलंगाना मतलब द मोमेंट यू टॉक अबाउट तेलंगाना, हैदराबाद सिटी याद आती है लोगों को, हैदराबाद की बिरयानी याद आती है, चार मीनार याद आता है, गोलकोंडा याद आता है। यस, सो दीज आर आवर आइकॉनिक डेस्टिनेशंस है जो हमारा हेरिटेज से जुड़ा हुआ है। बामिनी से लेके फिर उसके बाद अपना कुतुब शाही से लेके देन मुगल एरा आया, उसके बाद निज़ाम का एरा था। तो इन सब डायनास्टीज में जो सिटी डेवलप हुई है, the architecture which has been developed here. So it is very unique. It is a mix of the Persian, the Mughal, and the local जो भी तेलुगु का ये है। तो ये जो एक मिक्स आप देख सकते हो हैदराबाद में, इट इज़ वन ऑफ द यूनिक प्लेसेस इन इंडिया। बिल्कुल रंजीत जी, देखिए हम सब जानते हैं भारत एक युवा देश है और जिनजीज की तादाद भी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। तो ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है तेलंगाना का, ये नई जनरेशन के टूरिस्ट के लिए अपने आप को या तेलंगाना को कैसे रीपैकेज कर रहा है, आपसे ये जानना चाहूँगा। आपने टैगलाइन का जिक्र किया, और कौन से इनिशिएटिव्स हैं आपके? यस, तो हाल ही में व्हाट वी हैव डन इज तेलंगाना टूरिज्म पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड, जिसमें बहुत ही डिटेल्ड ये दिया गया है कि रोड मैप एज टू व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द प्रोसेस व्हिच वी आर गोइंग टू फॉलो, टूरिस्ट इनफ्लो को कैसे बढ़ाना है, और द डेटा व्हिच वी कलेक्ट एज टू टूरिस्ट विजिट्स का हमको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि it is not only Hyderabad, it is not only Charminar, it is not only Golconda. So इतने जगह है तेलंगाना में जहाँ की आप जैसे जेंसीज की बात हो रही है। रिसेंटली वी हैड यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स एंड इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने अभी रिसेंटली किया था, विच इज पार्ट ऑफ आवर जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि प्रजा पालना मतलब गवर्नेंस बाय द पीपल। सो 99 डेज का एक हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें 1 वीक वी हैड इनिशिएटिव डन ऑन टूरिज्म अवेयरनेस एज टू अपने स्टेट में कि कितने लोकेशंस है कि वो अपन विजिट कर सकते हैं, वीकेंड डेस्टिनेशंस कितने हैं। देन वी हैव सेलेक्टेड द यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के तरफ से जो प्रमोशन होता है, डेफिनेटली दैट हैज टू बी डन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यंगस्टर्स है, दे गो टू चार मीनार, दे गो टू वेरियस अदर फोर्ट। चार मीनार के अलावा यहाँ पे अराउंड 15 से लेके 20 तक वेरी वेल रिकग्नाइज्ड फोर्ट्स है, तो उसको फिर रिवैम्पिंग के लिए हम सोच रहे हैं। तो दोज स्ट्रक्चर्स हैव आल्सो बीन रिसेंटली विजिटेड बाय वेरियस यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यंगस्टर्स। तो ये थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यस, अपने स्टेट में गोलकोंडा, चारमीनार के अलावा और बहुत सारे हेरिटेज लोकेशंस हैं, फिर स्पिरिचुअल लोकेशंस हैं,
देन एट द सेम टाइम वेलनेस कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल होलिस्टिक interface or a holistic this planning is happening across the Telangana and बहुत अच्छा टूरिज्म का फ्यूचर देख सकते हैं एज वी गो अहेड। बिल्कुल। रंजीत जी, आपने हैदराबाद की बिरयानी का जिक्र किया और लोग अक्सर सोशल मीडिया पर जो है बिरयानी वर्सेस बिरयानी का कंपटीशन भी लगा देते हैं। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि हर जगह का अपना स्वाद होता है, अपना कल्चर, अपना हेरिटेज होता है। तो हैदराबाद की बिरयानी और यहाँ का जो फूड कल्चर है ये अपने आप में बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो क्या फूड टूरिज्म को लेकर भी कोई स्पेशल प्लान है? यस, यस, क्यूजीन का जो हैदराबाद का एक इम्पोर्टेंस है या एक ट्रेंड जो है, डेफिनेटली वी आर आल्सो टेकिंग इट अप एज अ बिग मूवमेंट। एंड इसमें क्या हम कर रहे हैं कि जितने भी अपने फेमस रेस्टोरेंट्स है या फेमस क्यूजीन्स जो अभी यहाँ पे बन रहे हैं, तो उसका डिजिटल प्रमोशन एंड डिजिटल डाटा रिकॉर्डिंग इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एंड फ्रॉम द टूरिज्म डिपार्टमेंट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट इट। हम उसको प्रमोट कर रहे हैं अपने डिजिटल चैनल्स में। वी आर टेलिंग पीपल टू एक्सप्लोर दिस फूड्स across the Hyderabad. Yes, as you told, biryani is Hyderabad biryani is world famous. Apart from that, जो कुर्बानी का मिट्ठा होता है and the USPs of Hyderabad as such, तो इस फूड और क्यूजीन को भी वी आर प्रमोटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन द रूरल टूरिज्म में भी जो हमारे लोकल क्यूजीन्स होते हैं, सो इस चीज पे भी हमारा अच्छा सा पब्लिसिटी का एक प्लानिंग चल रहा है। एंड गोइंग अहेड, विलेज टूरिज्म या द ट्राइबल होम स्टेज विच वी आर ट्राइंग टू कॉल इट, तो ये कॉन्सेप्ट में भी अलग अलग तरह के क्यूजीन जो है, जो लोकल फूड होते हैं अपार्ट फ्रॉम द हैदराबाद बिरयानी, उसको भी प्रोजेक्ट करने का कोशिश चल रहा है। एंड डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी बिग सक्सेस गोइंग अहेड। जी रंजीत जी, हमने आजकल एक ट्रेंड सा देखा है कि जो टूरिस्ट हैं वो सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं देखना चाहते, एक एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो हैदराबाद में कौन से ऐसे इमर्सिव एक्सपीरियंसेस है जो अभी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं टूरिस्ट को, और आगे क्या प्लान है उसको लेकर? यस, या वरुण राइटली टोल्ड। अभी क्या है कि people are looking into the experience rather than visiting a place. मान के चलो, we go to zoo, we go to गोलकोंडा फोर्ट, तो देखने के अलावा they need something else to have an experience there. तो इस कारण what we are trying to do is, अभी कोई टूरिस्ट जब भी आएगा, if it is a single iconic destination, well and good, but apart from that, every state might not have एक अराउंड बहुत ज्यादा आइकॉनिक ये नहीं होते हैं, लोकेशन नहीं होते हैं। तो उस कारण व्हाट वी आर डूइंग इज अपना जो एक सर्क्यूट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ यूनेस्को हेरिटेज साइट इन रामप्पा व्हिच इज नियर वारंगल। तो एक सर्क्यूट आ रहे हैं ताकि लोग रामप्पा अगर जाना चाह रहे हैं तो रामप्पा के अलावा और क्या देख सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि वारंगल फोर्ट हो गया। देन वी हैव आवर समक्का सारक्का, जो सारलम्मा का ये है एक डाइटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं वहाँ पे, तो उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। फिर वहाँ पे हमारा एटूर नगरम सैंक्चुरी है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सो इस तरह का जो है एक सर्क्यूट फॉर्मेशंस, दिस आर कॉल्ड स्पेशल टूरिज्म एरियाज। तो सो दैट द एक्सपीरियंस मल्टीप्लाइज। तो एक ऐसा नहीं है कि हमको एक साइड देख के फिर वापस आना है। सो देयर इज अ मल्टीपल सर्क्यूट्स व्हिच आर बीइंग प्लान्ड सो दैट एक टूरिस्ट को इतना सारा ज्यादा एक्सपीरियंस मिले। और ऐसा भी प्लानिंग चल रहा है कि एटलीस्ट वन डे हम उनको रिटेन करें रादर देन अ डे टूरिज्म। तो इस तरह का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आल्सो इट इज बीइंग प्लान्ड। सो एक्सपीरियंस के मुताबिक गाइड्स का जो है थोड़ा ज्यादा रोल प्ले करता है। until and unless we have a guide who can take us around, अपने को अगर वो दिखाए कि ये यहाँ पे क्या हिस्ट्री है, यहाँ पे इसका क्या महत्व है, फिर इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के हिसाब से अगर वो रखेगा तो बहुत एक्सपीरियंस गेन होगा टूरिस्ट के लिए, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ डे आउट। बिल्कुल, आपने हेरिटेज साइट्स का जिक्र किया। तेलंगाना जो है हेरिटेज साइट्स के मामले में रिच है काफ़ी। आपने रमप्पा का जिक्र किया और भी बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पर, लेकिन एक इनके साथ चैलेंज भी तो जुड़ जाता है ना। आपने हेरिटेज सर्किट्स का भी जिक्र किया कि ताकि लोग जो हैं सिर्फ एक साइट पर ना जाएं, बल्कि उसके एडजेसेंट, उसके आसपास के जितने भी साइट्स हैं सब देख लें के बारे में। लेकिन
वही एक इसके साथ चैलेंज सबसे बड़ा ये हो जाता है कि कंजर्वेशन भी ज़रूरी है और जो है टूरिज्म और टूरिस्ट का ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है, तो उसे बैलेंस जो है वो टूरिज्म विभाग वो कैसे कर रहा है? Yes. So tourism department is coordinating with अपना हेरिटेज जो डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी, स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उनसे वी आर कोऑर्डिनेटिंग एज टू हाउ बेटर वी कैन यूटिलाइज दिस मॉन्यूमेंट्स। ये मॉन्यूमेंट्स के पास जितना भी जैसे कि जगह है, 15-20 एकड़ है, उसमें एक फोर्ट है विच इज उसको थोड़ा और रिस्टोर करना है, और उसके अलावा विल हैव टू गेट इट टू द पब्लिक यूज। तो अनटिल एंड अनलेस कि कोई भी मॉन्यूमेंट हो, अगर वो विजिटर्स के लिए थोड़ा अवेलेबल नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस जो है बहुत कम लोगों को पता चलता है। तो यहाँ पे द चैलेंज वुड बी मेकिंग दिस मॉन्यूमेंट्स, ये जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको पब्लिक यूटिलिटी के लिए अपन विल हैव टू स्टार्ट इट सो दैट पीपल कम देयर, दे सी द फोर्ट, फिर उनका थोड़ा हिस्ट्री पता चले, पैरेलली थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाए। बिकॉज अवर पॉलिसी जो अपना टूरिज्म पॉलिसी तेलंगाना का जो है, इट इज द रोड मैप इज टू गेन अराउंड 3 लाख एम्प्लॉयमेंट इन टूरिज्म सेक्टर इटसेल्फ। तो इसके हिसाब से अगर अपन इस मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करते हुए सस्टेनेबल वे में एंड पैरेलली if we can open it to the public to see the history, to see the heritage, to know about the history of Telangana, and उसी फोर्ट्स में अगर अपन एक 20 to 30 या 30 से 40 या 50 गाइड्स हम ट्रेन करते हैं, विच आवर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नितिन जो है, दैट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप कर रहा है विद ऑल्सो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है इट विल बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द हेरिटेज, for the employment, and for the well-being and awareness of the tourist, and the overall development of the state. बिल्कुल रंजीत जी, देखिए आजकल जो है एडवेंचर टूरिज्म का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और तेलंगाना का लैंडस्केप हम जानते हैं, ब्यूटीफुल नेचर स्पॉट्स हैं तेलंगाना में और बहुत अच्छी सीनरी रहती है। लेकिन अगर तेलंगाना टूरिज्म का जो एडवेंचर सेक्शन देखा जाए तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ का जिक्र किया जाता है, ट्रैकिंग, कैंपिंग, बोटिंग, कायाकिंग और वाटरफॉल्स का है जिक्र, और इवन रॉक क्लाइंबिंग एक्सपीरियंसेस की बात की जाती है। तो आप तेलंगाना को नियर फ्यूचर में एडवेंचर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ एडवेंचर टूरिज्म के लिए एक हॉटस्पॉट मानते हैं? यस, डेफिनेटली। एडवेंचर टूरिज्म एक ऐसा टूरिज्म है विच इज अनएक्सप्लोर्ड इन तेलंगाना, एंड यहाँ पे स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो रिसेंटली इफ यू कैन सी बहुत सारे स्टेट्स में एडवेंचर टूरिज्म के ऊपर एक क्लैरिटी ऑफ फ्रेमवर्क इज नॉट क्लियरली डन इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स वैसे किया है, केरला हैज डन इट, एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अ फ्रेमवर्क कि हमको जो एडवेंचर टूरिज्म जो भी बन रहे हैं, मान के चलो कहीं जिप लाइन्स बन रहे हैं, कहीं पैराग्लाइडिंग का कहीं ये हो रहा है, तो वी देयर इज नो एक सेफ्टी और स्टैंडर्ड के एस्पेक्ट्स में एक गाइडलाइंस हमको बनानी है। अगर लेट्स से इन्वेस्टर वांट्स टू कम एंड डेवलप एडवेंचर टूरिज्म, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट इट, तो इसके कंडीशंस क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसका सेफ्टी क्या है, उसके ट्रेनिंग का क्या स्टैंडर्ड है। तो मिनिमम एक जिपलाइन जो ऑपरेट कर रहा है वो ऑपरेटर का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। सो ये जो गाइडलाइंस है, अभी तेलंगाना इज कमिंग आउट विद एडवेंचर टूरिज्म गाइडलाइंस, जिसमें बताया जाता है कि ये आप मान के चलो ट्रेकिंग लेके जा रहे हो या कैंपिंग लेके जा रहे हो या यू आर डूइंग रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, तो इसका आपका इक्विपमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होनी चाहिए और कितने दिनों में यू विल हैव टू चेंज दोज इक्विपमेंट्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए, एसओपीज क्या होनी चाहिए। सो ऑल दीज गाइडलाइंस आर बीइंग नाउ डेवलप्ड by the state of Telangana. Probably in a next within a month's time we will come out with the guidelines. Once the guidelines come, एक बार guidelines आ जाएंगे तो क्या होगा कि जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स है, मतलब जो सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करते हैं, तो इनका जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एंड दे विल शो लॉट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल रंजीत जी, देखिए आपसे बेहतर कौन बता सकता है टूरिस्ट को कि उन्हें तेलंगाना में किस तरह से आना है, उनकी पूरी आइटनरी क्या होनी चाहिए। आपसे यही सीधा सवाल पूछना चाहूँगा मैं। देखिए मान लीजिए अगर मुझे दिल्ली से तेलंगाना आना है
5-6 दिन का मेरा प्लान है। तो सबसे पहले तो मुझे रिसर्च क्या करनी है, ठीक है, और उसके बाद मेरी आइटनरी कैसी होनी चाहिए और कौन सी प्लेसेस हैं मुझे घूमनी चाहिए, और तेलंगाना का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इसमें मेरी कैसे हेल्प कर सकता है, ये बताइए आप। Yes. Yeah, wonderful. अभी the moment you talk about visiting Telangana, अगर if you just think कि हैदराबाद के अलावा the moment you want to explore कि तेलंगाना स्टेट में हम 5 दिन या 6 दिन हमको स्पेंड करना है, तो what is that which we can do? तो फर्स्ट we'll have to segregate कि कौन से सेक्टर्स में अपने को इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट हो गया आपका एक हेरिटेज का एक सेक्शन हो जाता है, जहाँ पे आप पूरा हेरिटेज का एक कवर कर सकते हो, राइट फ्रॉम फलकनामा पैलेस से लेके देन योर गोलकुंडा फोर्ट है, चार मीनार है, देन वी हैव वेरियस अदर फोर्ट्स अक्रॉस द स्टेट। सो दैट वुड बी योर आइटिनरी नंबर 1। आइटिनरी में डे नंबर 1 हो जाएगा। डे नंबर 2 वुड बी योर स्पिरिचुअल बेस्ड टूरिज्म। स्पिरिचुअल बेस्ड टूरिज्म में हाल ही में वी हैव डेवलप्ड आवर यादाद्री जो टेम्पल है, दैट वी हैव के अलावा then we have also developed the eco circuits, हमने अभी हाल ही में डेवलप किया है। तो for eco circuits the eco tourism policy जो है वो भी इन प्लेस आई हुई है। तो अपना अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है, कवाल टाइगर रिजर्व जो है, और यहाँ पे मुर्गवानी नेशनल पार्क है। तो इको टूरिज्म एस्पेक्ट से यू कैन स्पेंड 1 डे, देन यू कैन गो विजिट द टाइगर्स, सी द सफारीज, डू द सफारीज, एंड वहाँ पे जो लोकल ट्राइबल्स को हमने नेचुरलिस्ट के रूप में जो डेवलप किया है उनके साथ इंटरेक्शन हो सकता है। सो दिस वुड बी अनदर सेक्टर फॉर दूसरा एक दिन आपका स्पेंड हो सकता है। देन तीसरा वुड बी go towards your spiritual side, जैसे कि हमारा जो नागार्जुना सागर है, वहाँ पे we have the huge history of बुद्धिस्ट, इनका बुद्धा का जो अपना रिलिक्स है, और वहाँ पे जो मॉन्क्स है, तो those areas and with the beauty of the backdrop of our नागार्जुना सागर वाटर बॉडी एज अ डैम, तो ये एक आपका एक सेक्टर हो सकता है। देन फोर्थ वुड बी योर कल्चर। फॉर एग्जांपल आपका जो पोचमपल्ली का जो इक्कत हो गया, या गढ़वाल के जो सैरीज हो गए, सो दिस वुड बी एन अदर सेक्टर विच वी कैन प्लान। सो लाइकवाइज इफ यू कैन होलिस्टिकली अगर हमको एक्सपीरियंस करना है, तो 5-6 डेज आराम से तेलंगाना में आप प्लान कर सकते हो। और इसके लिए हमको क्या करना है? यस, सो वी हैव अवर तेलंगाना फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो वेबसाइट है, तो उसके हिसाब से वी हैव अ टोल फ्री नंबर पे कॉल करके दे कैन प्लान देयर आइटिनरी, एंड आवर कॉर्पोरेशन हैज द फ्लीट्स, दे हैव अ क्यूरेटेड कस्टम टूर्स है कि आप बोल रहे हो कि हैदराबाद हमारे दिल्ली से, तो फिर हमारा ये प्लान है, देन वी विल गिव द ऑप्शंस। सो दिस डे यू कैन विजिट, आज एक दिन ये कर सकते हो, फिर इसके बाद ये कर सकते हो, फिर दिस। देन वी ऑल्सो हैव अ मॉडल ऑफ कैरावान, जैसे कि यू थोड़ा कंफर्टेबल जर्नी करना है, देन द कैरावान are readily placed in Telangana, starting from Hyderabad. The moment you come, caravan will pick you and take you to all the locations which we are planning. उसके अलावा अगर इको टूरिज्म के हिसाब से देखना है, थोड़ा वाइल्ड लाइफ के हिसाब से देखना है, बोटानिकल गार्डन्स है, और देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड डेक्कन वुड्स एंड ट्रेल्स। ये जो इनिशिएटिव है, ये इको टूरिज्म के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है, ताकि आप उसमें फॉरेस्ट एरियाज में कहाँ पे रह सकते हो, फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस आप कैसा ले सकते हो। The bush breakfast which we are going to do, one of the kind in India where we are giving, apart from if you see in Africa में ही देख सकते हो आप, ये जो bush breakfast का concept है, तो वो भी हम लोग ये किए हुए हैं। तो there's a whole set of digital platform which is ready for any visitor to go and see, and our toll free numbers are always there to help them out. बिल्कुल, ये जो आपने वेबसाइट बताई और टोल फ्री नंबर बताया, यहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट जो है वो जानकारी लेना चाहता है, सपोर्ट चाहता है, तो वो इन नंबर्स पर या इन वेबसाइट पर जाके सपोर्ट ले सकता है। यस यस यस, ठीक है। तो ये उन व्यूअर्स के लिए जो तेलंगाना जाने का सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि वो आगे उनका आगे के नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। बिल्कुल, आपसे मेरा आखिरी के 2 सवाल हैं। पहला तो ये रहेगा कि आने वाले 1-2-3 साल में आप तेलंगाना टूरिज्म को किस तरह से उसमें बदलाव आता देख रहे हैं, जो टूरिस्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है? यस, अभी द फ्लो ऑफ टूरिस्ट, जैसे अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, लोगों का थॉट प्रोसेस, द वे द विजिटर लुक्स एट अ प्लेस हैज चेंज्ड।
तो इस चीज पे दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है हैदराबाद में, अपार्ट फ्रॉम क्यूजीन हेरिटेज जो अभी अपन डिस्कस किए हैं। उसके अलावा द माइस टूरिज्म विच वी आर टॉकिंग, द मीटिंग्स, इंसेंटिव और कन्वेंशंस एग्जीबिशंस का जो टूरिज्म चल रहा है, हैदराबाद हैज द वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर माइस टूरिज्म के लिए। तो इस कन्वेंशंस के लिए जितने भी ट्रैवल कर रहे हैं, हैदराबाद इज बिकमिंग द प्लेस अक्रॉस द कंट्री। तो ये इस एस्पेक्ट्स में वी आर सीइंग देयर इज अ ग्रोथ इन द फ्लो ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इसका जो ये है इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, फिल्म टूरिज्म, एज यू नो, बहुत सारे इतने मूवीज जो भी अभी हाल ही में जो सुपर हिट हुए हैं, और वो भी दे आल्सो बिलोंग फ्रॉम द लैंड ऑफ तेलंगाना। जैसे रामोजी फिल्म सिटी से उनका बहुत सारा ये हुआ है। देन आप अगर आप आरआरआर में अगर आप देखोगे तो जो लैक बैंगल्स होते हैं, so that is one of our GI tags which we have recently got. So that is made around 1,000 families are dependent on lakh bangles. तो ये जो movies also are the platform wherein we are projecting our tourism. तो ये एक बड़ा सा फैक्टर हो जाता है कि पैन इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे जो मूवीज डिस्प्ले होती हैं, दे विल आल्सो सी टू द प्लेसेस की कौन सा जगह है ये, वहाँ पे हम, बिकॉज इसका ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है यंगस्टर्स पे। तो ये हो एक फिल्म बेस्ड एक टूरिज्म हो गया, देन योर माइस टूरिज्म। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो अभी हैदराबाद इज टेकिंग लीड वुड बी योर मेडिकल टूरिज्म। सो मेडिकल टूरिज्म के ऊपर में भी पॉलिसी के हिसाब से वी आर कमिंग आउट विद गुड स्ट्रैटेजी की मेडिकल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैदराबाद में है वो किस तरह के हैं और कौन से कंडीशंस को ये ट्रीट करते हैं, एंड व्हाट इज द अफोर्डेबिलिटी। तो ये चीज़ों पे भी देयर इज लॉट ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स ओनली विद रिगार्ड्स टू मेडिकल एस्पेक्ट्स में। तो आई कैन सी दैट ये जो तीन सेक्टर्स में जो अभी मैंने अभी बताया, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर टूरिज्म, सो दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, दे आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। एंड द टूरिज्म डिपार्टमेंट इज जो रेडी है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ऑलरेडी है उसको प्रोजेक्ट करना है और लोगों तक लेके जाना है, ताकि अपने देश में जितने भी लोग जो टूरिज्म के हिसाब से जो मूव करना चाहते हैं उनके लिए तेलंगाना इज अ रेडी प्लेटर। बिल्कुल रंजीत जी, वैसे देखिए एज अ टूरिज्म डायरेक्टर आप किसी भी टूरिस्ट साइट, टूरिस्ट प्लेस के लिए बायस नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर दर्शक पूछना चाहें आपसे कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सी है तेलंगाना में, तो वो बताइए। Definitely, I would rate Charminar and Golconda as the places in Hyderabad, क्योंकि उसके जो the दक्कनी जो बोली जाती है, the Hyderabadi language which we call about, and the overall recognition of the state as a Hyderabadi state. तो definitely Charminar and the heritage, the Deccan heritage which we call, तो द हार्ट ऑफ द डेक्कन में जो बीच में जो बसा हुआ है द गोलकोटा फोर्ट, जिस विच स्पीक्स अबाउट ह्यूज डायनास्टीज, द चेंज ऑफ पावर देयर, एंड उसका जो महत्व है, और दैट इज व्हाट उसका जो आर्किटेक्चर है, दैट इज वंडर व्हिच आई वुड से दैट मस्ट विजिट प्लेस है। एंड यस, coming out to the must visit campaign as well, what are the must visit places in Telangana that we are going to roll out very quick. बिल्कुल, आपके हिसाब से तेलंगाना की सबसे अंडररेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेस कौन सी है, सबसे अंडररेटेड? यस, दैट वुड बी नागार्जुना सागर के पास जो मुद्दावनम जो जगह है, विच हैज अ ह्यूज स्पिरिचुअल एडवांटेज एंड सीनिक ब्यूटी। सो प्रोबेबली वो एक जगह है, मैं बोलता हूँ कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं टू मेक अ विजिट टू दीज एरियाज, बुद्धावनम, और जहाँ पे अपना टूरिज्म का भी फैसिलिटी है रहने के लिए, सो इट इज अक्रॉस दी वाटर बॉडी, जो वाटर फ्रंट के वहाँ पे जो हमने एक रिसोर्ट बनाई हुई है, एंड द स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस विच इट हैज गॉट adjoining Andhra Pradesh and Telangana. So probably that is where everyone should visit once. बिल्कुल। चलिए रंजीत जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आप दर्शकों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आपका जो है उनको बुलाने का आपका इनविटेशन मैसेज उनके लिए क्या होगा? यस, तो तेलंगाना यंग स्टेट है, बट हेरिटेज में ये बड़ा बुजुर्ग मैं बोल सकता हूँ, ओल्ड
स्टेट है, तो तेलंगाना को आप एक्सप्लोर कीजिएगा। तेलंगाना को एक्सप्लोर करके देन एक्सपीरियंस कीजिएगा, दैट इज व्हाट आई वुड से। सो एट द एंड, एज अ फाइनल टैगलाइन, एज वी हैव बीन प्रोजेक्टिंग इट, तेलंगाना जरूर आना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे जो व्यूअर्स हैं जो तेलंगाना घूमना चाहते हैं, तेलंगाना देखना चाहते हैं, उनको दी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे टूरिस्ट जो है प्रेरित भी हुए होंगे तेलंगाना को एक बार विजिट करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आपने सुना श्री एल रंजीत नायक जी को, जो कि तेलंगाना टूरिज़्म के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना, जिसे अक्सर हैदराबाद के चार मीनार या आईटी सिटी से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन तेलंगाना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए। उन्होंने कुछ अंडररेटेड प्लेसेस भी बताई और कैसे जाना है ये भी उन्होंने आपको बता दिया। कुछ वेबसाइट्स के नाम लिए, कुछ टोल फ्री नंबर का जिक्र किया। अगर आप घूमना चाहते हैं, अगर आप प्लान करना चाहते हैं, तो एक बार वेबसाइट विजिट कीजिए, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।